हर हर महादेव मित्रों, श्रावण का महीना भोलेनाथ को बहुत ही अधिक प्रिय है। इस श्रावण के मास में ही हरियाली तीज, जिसे सिंधारा तीज, छोटी तीज, श्रावण तीज या सावन तीज भी कहा जाता है, श्रावण मास की अमावस्या के बाद तीसरे दिन पड़ता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। हरियाली तीज का त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है। वह दिन जब शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। पार्वती माता ने कई वर्षों तक उपवास और कठोर तपस्या की, तो भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। पार्वती माता को तीज माता के रूप में भी माना जाता है। हरियाली तीज व्रत में भूलकर भी ये 7 कार्य नहीं करने चाहिए, अन्यथा पूर्ण फल से वंचित रह सकते हैं। हरियाली तीज पर व्रत रखते समय शुद्धता, संयम और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ सामान्य भूलें व्रत के पुण्य को कम कर सकती हैं, इसलिए नियमों का पालन आवश्यक है। हरियाली तीज का पावन पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। यह दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ के पुनर्मिलन का प्रतीक होता है और महिलाएं इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं हरी चूड़ियां, लहरिया साड़ी, मेहंदी और 16 श्रृंगार करके झूला भी झूलती हैं और मंगल गीत गाती हैं। लेकिन कई बार अज्ञानता या जल्दबाजी में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिनसे व्रत का पुण्य कम हो जाता है या उसका फल पूरी तरह से हमें नहीं मिल पाता है। ऐसे में जरूरी है कि व्रत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम बताएंगे कि हरियाली तीज पर कौन कौन सी बातें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, ताकि आपको व्रत का पूर्ण फल मिल सके। हरियाली तीज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष अर्थात 2025 में हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 26 जुलाई को रात 1:41 पर प्रारंभ होगी और 27 जुलाई को रात्रि 10:41 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज 27 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी। हरियाली तीज के दिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चमड़े की वस्तुएं, मांस, मदिरा, अंडा जैसी अशुद्ध चीजों से दूर रहना जरूरी है। इनका सेवन तो छोड़िए मित्रों, इनका स्पर्श ही व्रत को खंडित कर सकता है और पूर्ण फल में कमी आ सकती है। इस शुभ दिन पर क्रोध, कटुता या झगड़े से बचना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार न आने दें और किसी से बहस या क्लेश से दूर रहें। यह दिन प्रेम, शांति और समर्पण का होता है, इसलिए मानसिक शुद्धता उतनी ही जरूरी है जितना बाहरी शुद्धता। हरियाली तीज के दिन हरे और लाल रंग को धारण करना शुभ माना जाता है। ये रंग माता पार्वती को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। अगर कोई इन रंगों से बचता है या इन्हें त्यागता है तो यह माता का अपमान माना जा सकता है और सौभाग्य पर इसका विपरीत असर हो सकता है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती समेत किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं होना चाहिए। पूजा में लापरवाही या अनादर व्रत के फल को कम कर सकते हैं। सच्ची भावनाओं और श्रद्धा से की गई पूजा ही इस दिन का सार है। अगर पहली बार हरियाली तीज का व्रत आप कर रहे हैं तो इसे पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करें। दिन भर निर्जला और निराहार रह करके व्रत करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हमारी आत्मा को माँ भगवती, जगत जननी, जगदम्बा, आदि शक्ति माता पार्वती शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हरियाली तीज केवल देवी देवताओं की पूजा का ही दिन नहीं, बल्कि पूरे दिन संयम और शालीनता का दिन होता है। किसी भी व्यक्ति से तुच्छ व्यवहार, कटु वचन या तिरस्कार व्रत की गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है। दूसरों का सम्मान करना इस दिन की सच्ची साधना है। व्रत के दिन संयम जीवन शैली अपनाना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करने तन और मन दोनों को पवित्र बनाए रखना चाहिए। इससे व्रत का प्रभाव और आध्यात्मिक ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। एक कथा भी है मित्रों, जिसे बिना पढ़े या बिना सुने हरियाली तीज का व्रत पूर्ण माना ही नहीं जाता है। और वह कथा है कि पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने कम उम्र में ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कामना कर ली थी। इसके बाद जब वह विवाह योग्य हो गई तो पिता हिमालय शादी के योग्य वर देखने लगे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी बात को सुनकर योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को श्रीहरि दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन इस बात को सुनकर माता पार्वती चिंतित हुई, क्योंकि उन्हें पति के रूप में शिव जी को पाना था। इसी वजह से माता पार्वती तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। वहां पर उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा महादेव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। जब पर्वतराज हिमालय को अपनी बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव के साथ माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से हर वर्ष सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की
तृतीया तिथि पर हरियाली तीज के पर्व को रूप में मनाया जाता है। तो यह थी मित्रों हरियाली तीज की कथा। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय।